जय श्री कृष्ण। कल हम देख रहे थे कि नंद बाबा के यहाँ कान्हा को छोड़कर वसुदेव जी उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म ली हुई योग माया को लेकर वापस कारागृह आ गए और आकर कंस को पता भी चल गया और कंस ने आकर देवकी के हाथों से उस बच्ची को छीन लिया। देवकी की 8वीं संतान समझकर उसका प्राण हरण करने के लिए उसको जैसे ही पटकने की कोशिश की, वो बच्ची उसके हाथ से छूट गई और ऊपर जाकर योग माया के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। और वो योग माया कहती है, मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो अन्यत्र कहीं पल रहा है। उसकी चमक दमक ने उसकी आंखों को चौंधियाया है, तो उसकी वाणी ने उसका माने क्या कहे, उसकी जो स्थिति है सब कुछ अप्रत्याशित है उसके लिए। मगर जैसे ही योग माया अदृश्य हो गई, सब कुछ जैसे ही सामान्य हुआ। अब क्या हुआ देखते हैं। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो अब शॉकिंग स्थिति में है कंस। जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर से ही लगा है। अब वो उस बच्चे को खोजकर उसे मार देने के लिए परेशान है। पाप कर्म रुकता कहाँ है? कर्म एक ऐसा मार्ग है कि जिस पर चलना व्यक्ति स्वीकार कर ले, उस पर वो निरंतर आगे बढ़ते ही रहता है। हाँ, रास्ता चुनने की छूट तो भगवान सबको देते हैं, पर एक बार मार्ग चुन लिया तो फिर कर्म की फिसलनी भूमि पर कदम फिसलते ही जाते हैं। कोई कोई विरला ही है जो कठिन परिश्रम से अपने कर्मों की राह बदल सकता है, वरना इंजन से जुड़े ट्रेन के डिब्बों की तरह एक के बाद एक आते ही जाते हैं। उसी तरीके से कर्मों की लड़ी भी है, खासकर पाप कर्मों की, दुष्कृत्य की। आपका एक कर्म आपको उसके जैसा अगला कर्म करने के लिए विवश करता रहेगा। अगर छोड़ना चाहे भी तो उस गहन अंधियारे में स्वयं के ही कर्मों के प्रतिफल स्वरूप काले साए इंसान को डराते रहते हैं और न चाहते हुए भी उसे उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है। ये कर्मों की जो गहन गति के बारे में गुरुदेव ने बताया है, बड़ी शानदार चीज़ है और बड़ी समझने लायक भी। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान अपना रास्ता चुनने की छूट सबको देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप कोई कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, तो कोई भी कार्य आप करना चाहें तो उसके 2 मार्ग हो सकते हैं। जीवन जीने के भी 2 मार्ग हैं, एक श्रेय एक प्रेय। मगर जो मार्ग आप तय कर लें, फिर उसी के अनुरूप कार्य आपके चलते जाते हैं और जो कार्य आपने कर लिया उसी से मिलता जुलता कर्म आपके लिए आगे तैयार रहता है और वो कर्म उसी तरीके से एक के बाद एक जैसे लड़ी चली जाती है। जैसे ट्रेन में इंजन के बाद जुड़े हुए डब्बे, पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, चाहे जितने बोगी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इंजन जिस दिशा में जा रहा है उससे जुड़े हुए डिब्बे सारे उसी दिशा में एक के पीछे एक चले जाएंगे। उनमें से किसी को अपने हिसाब से अपनी दिशा तय करने का अधिकार नहीं। कुछ उसी तरीके से इंसान भी जब किसी एक कर्म की राह को पकड़ लेता है तो वही कर्म उसको आने वाले कर्मों के लिए विवश कराता रहता है और उसका एक कर्म आगे के कर्म के लिए भूमिका बनाता है और आगे का फिर आगे के लिए, और वो विवश होकर वैसे ही वैसे कर्म करते जाता है। और तभी कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कितना भी जतन कर लो, काजल का दाग तो लग ही जाता है। यह तो एक सर्वमान्य शाश्वत नियम है। दिल्ली जाना है और चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गए तो एक के बाद एक स्टेशन पार होते जाएंगे और स्टेशन दर स्टेशन ट्रेन आपको दिल्ली से दूर या चेन्नई के करीब ही ले जाएगी। हाँ, अगर किसी स्टेशन पर उतरकर वापस दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली जाए तो दिल्ली पहुंचा जा सकता है, पर उससे पहले चेन्नई वाले प्रवास को रोकना पड़ेगा और जहां है वहीं से दिल्ली के लिए पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। और कोई सोया ही रह जाए, प्रयत्न ही ना करे, तो फिर तो दिल्ली बहुत दूर है, चेन्नई ही पहुंचा जा सकता है। जो सही, कितनी सही बात है ना। आपको जाना है दिल्ली और चेन्नई की ट्रेन, मैंने बिल्कुल विपरीत दिशा के लिए ना। हाँ, अगर आप इसी तरीके से मन में भाव है
कि हम प्रभु नाम स्मरण करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे। प्रभु नाम स्मरण भक्ति की बात छोड़िए, चलिए मन आपका ये कहता है, जीवन लक्ष्य आपका ये है कि आपको मुक्त होना है और आप लगातार पाप कर्म करते जा रहे हैं, तो जितने जितने पाप कर्म होते जाएंगे उतने ही उतने आप प्रभु से दूर होते जाएंगे, उतना ही उतना आपका क्या कहिए मुक्ति का मार्ग आपसे दूर, आपसे बाधित होते जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर सही में मुक्ति मार्ग का पथिक बनना चाहते हैं तो पाप कर्म जहाँ है स्टॉप कीजिए उसको, आज अभी इसी पर स्टॉप, और वहाँ से पूरा यू टर्न देकर ज़िंदगी को और श्रेष्ठ पथ पर चलिए, वहाँ जाना प्रारंभ कीजिए। उस स्थिति तक स्वयं को लाइए जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था, है ना। और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए, माने उसके बाद फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए राह बनती है। इसको चलिए प्रभु प्राप्ति की बात में ना भी जोड़े, चलिए जीवन का आपने एक लक्ष्य प्राप्त करना सोचा है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी उसी तरीके की। और कहीं आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा और ले लिया एडमिशन कहीं आर्ट्स में या कॉमर्स में, तो जैसे जैसे समय बीतते जाएगा आपकी तो डॉक्टरी आपसे दूर होती जाएगी। कहाँ कॉमर्स कॉलेज में या आर्ट्स कॉलेज में पढ़कर कौन डॉक्टर बना है आज तक? तो जितना जितना आपका समय बीतता जाता है उतना ही आपका वहाँ से दूरी बनते जाएगी। हाँ, उसको बीच में ड्रॉप कीजिए, जो छूटा है उसको फिर से कनेक्ट करके और तब जाके दोबारा प्रयत्न करेंगे तो डॉक्टर बना जा सकता है। कितनी छोटी सी बात है ना, ये हर इंसान जानता है, मगर फिर भी अपने आप को रोकना, पल भर के लिए सोचना और सोचकर अपनी जीवन दिशा को तय करना कोई नहीं चाहता। कंस भी ऐसी ही आत्मग्लासा की, आत्म प्रशंसा की नींद में है। स्वयं से अच्छा, स्वयं से सुंदर व सुरवीर कोई नहीं, और राजा होने के नाते कुछ भी करने की स्वतंत्रता भी है। एक तरीके से मैं ही सब कुछ हूँ का भाव, या तो कहिए कि अहम भाव, और ऊपर से पद और पैसा, सामर्थ्य के साथ जब ये दोनों आते हैं ना तो अक्सर विनाश के पथ पर ही ले जाते हैं। विकास तो कहीं दूर पीछे छूट जाता है। कंस के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तो ताकत, फिर पद, फिर पैसा, ऊपर से दुष्टता का संग। जैसी उसकी सोच वैसे ही साथी। पतन तो बहुत ही स्वाभाविक था नई स्थिति में। क्या हुआ? जैसी सोच वैसे साथी, और साथ साथ जब मैं ही सब कुछ हूँ या मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग वाला भाव होता है, और उसके साथ फिर पद मिल जाए तो ये समथिंग थोड़ा पोषित होता है। उसके साथ अगर पैसा भी हो तो फिर सामने वाले को कोई कुछ नहीं समझता इंसान। कुछ ऐसी ही स्थिति कंस की भी है। तो जब उसने सुना कि उसे मारने वाला अन्यत्र पल रहा है तो बौखला गया। योग माया की चमक खत्म होते ही लौटे होश ने उसे भी कारागृह से अपने महल तक लौटाया, पर अब नींद कहाँ और चैन कहाँ। हर पल अपने उस काल को खोजने और उसे खत्म करने की सोच ने उसका सुख व चैन हराम कर रखा है, और अपने दुष्ट मंत्रियों के साथ अब वो उस बच्चे को खोजने और उसे मारने के लिए नित नई योजनाएं बनाने लगा है। उन योजनाओं को अमल करने के चक्कर में वो ज़्यादा और ज़्यादा दुष्कर्म करने लगा, और फिर वो समय भी आ गया जब उनके कर्मों का हिसाब होना है। पर अभी तो हम उस दिव्य शिशु से मिलने चलते हैं गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा और यशोदा को तो भनक तक नहीं है कि उनके यहाँ तो बिटिया हुई थी और ये बच्चा वसुदेव और देवकी का है। सो प्रातःकाल होते ही नंद के घर लाला भयो की बधाइयों से पूरा गांव, पूरा गोकुल गूंजने लगा। उत्सव मनाया जाने लगा। वो पूरे गोकुल में आज खुशियाँ मनाई जाने लगी। आखिर नंद उनके राजा है, और वो भी प्रजावत्सल राजा, जन जन के सुख दुख के सहभागी राजा। प्रजा न सिर्फ उन्हें चाहती है बल्कि उनका सम्मान भी करती है। तो जब नंद सबका सुख दुख बांटते हैं तो उसका सुख दुख भी तो सबकी खुशी, उसका सुख भी तो, उसकी खुशी भी तो सबकी खुशी का कारण बनेगी। और आज इसीलिए पूरा गोकुल खुशियाँ मना रहा है, आनंद उत्सव मना रहा है, रंग गुलाल उड़ा रहा है, दूध माखन लुटा रहा है। जहाँ भगवान स्वयं हो वहाँ हर पल उत्सव ही तो होगा ना।